जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। और आज हम हिंदी में आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के जो वीडियो हैं आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। हिंदी व्याकरण अभ्यास से संबंधित आपकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। तो उसमें जा कर के आपको देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और फटाफट से आज हमें उत्तर बताना है। हस्तलिखित प्रश्नों का ये लगभग अपना आखिरी वीडियो होगा, है ना। तो जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो कौन से अनुच्छेदों में है? आपको पता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में जो है घोषित किया गया, है ना। और इसे किस अनुच्छेद में जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो कौन से अनुच्छेद में है? 528 का हमें बताना है। 528 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर बताया है, ठीक है। क्या बताया है? बहुत बढ़िया। 343 से लेकर के 351 तक ये जो है संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, ठीक है। तो एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक नंबर का, ठीक है। एक नंबर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। जिन्होंने भी एक बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। 343 से 351 तक है। प्रत्येक वर्ग पहला और दूसरा वर्ग कहलाता है तो क्या कहलाता है? अघोष, सघोष, अल्प प्राण या फिर महाप्राण क्या कहलाता है? तब हमें बताना है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या कहलाता है? सभी को बताना। अघोष, सघोष, अल्प प्राण या फिर महाप्राण। तो क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर बताएंगे। पहला और दूसरा जो वर्ग होता है, पहला और दूसरा वर्ग जो होता है प्रत्येक वर्ग का, तो वो क्या कहलाता है? वर्ण। पहला और दूसरा हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 529 का उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अघोष। अघोष यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक नंबर आपका राइट होगा। निम्न में से कौन स्वर नहीं है? स्वर बताना है। स्वर सभी लोग समझते हैं, आ, ए, उ और या फिर या। तो स्वर कौन सा नहीं है? 530 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। स्वर कौन सा नहीं है? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन हमें करना है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोगों को उत्तर बताना है। तो 4 विकल्प में सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है प्रश्न क्रमांक 530 का, वो बता दिया है। विकल्प नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो क्या कह रहा है? वो है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दुर्गम, अधोपतन, सृष्टि या फिर बर्तन। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन सभी लोग करेंगे और शुद्ध वर्तनी का चयन सभी को करना है। तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। 531 का आंसर बिल्कुल अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। दुर्गम जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। एक नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी एक बताया है 531 का, एक नंबर आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी नहीं है तो कौन से में नहीं है? तो उत्तर बताना है 532 का। नक्षत्र, श्रृंगार, दीर्घायु या फिर अतिशयोक्ति। 4 विकल्पों में से उत्तर बताएंगे। तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? शुद्ध वर्तनी नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 532 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नक्षत्र, है ना। नक्षत्र ये है, ये शुद्ध वर्तनी नहीं है। मतलब जो एक नंबर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी नहीं है। धातुष्मा में संधि बताना है। प्रश्न क्रमांक 533 का धातुष्मा में संधि कौन सी है? यण संधि या फिर व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। तब आपको बताना धातुष्मा में संधि कौन सी है। 4 विकल्प में से एक का चयन करना है
और एक जो आपका 533 का उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धातुष्मा में जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी साथियों दीर्घ संधि, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 533 का जो आपका आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर 4। ठीक है, धातुष्मा में संधि हो जाएगी तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है तद्धित का सही संधि विच्छेद क्या है, तद्धित का। प्रश्न क्रमांक 534 का उत्तर हमें बताना है, तद्धित का विलोम संधि विच्छेद बताना है। तद्धित का 4 विकल्प में से चयन करें सभी लोग। तद्धित का आंसर क्या हो जाएगा 534 का, तो अधिकांश लोगों ने बताया है तत् धन हित। तत् धन हित बराबर क्या होगा, तद्धित, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। तत् धन हित हो जाएगा, हित, धित नहीं होगा। तत् धन हित बराबर होगा तद्धित, यानी कि 3 नंबर आपका सही होगा, तद्धित का सही संधि विच्छेद। ठीक है, 3 नंबर जिनने बताया उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय आपने पढ़े हैं, आपको कृदंत प्रत्यय से बताना रंगीला, दुधारू, बिकाऊ या फिर कृपालु। तो प्रश्न क्रमांक 535 का उत्तर बताना है, तद्धित प्रत्यय से बना है तो कौन सा बना है। तब प्रश्न क्रमांक 535 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तद्धित प्रत्यय से हमें बताना है, कृदंत प्रत्यय से, सॉरी कृदंत प्रत्यय से बताना है। तो आंसर जो आपका होगा 535, प्रश्न क्रमांक 535 का वो होगा कृपालु। कृपालु जो है एक ऐसे है कृदंत प्रत्यय से बना है। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 नंबर, है ना। अगला क्वेश्चन है मृगनयन में कौन सा समास है। 536 का उत्तर सभी को बताना, मृगनयन में समास बताना, कर्मधाराय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि समास। तो 4 विकल्प हैं और 4 में से एक का चयन करना है ना। 535 यानी कि देखो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है काय में, क्रिया के साथ होता है। बाकी जो कृदंत प्रत्यय होते हैं उनका जो होता है वो काय के साथ होता है, संज्ञा सर्वनाम आदि सभी के साथ मतलब होता है। लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होते हैं उनका होता है क्रिया के साथ प्रत्यय। तो रंगना भी क्रिया है, बिकना भी क्रिया है ना। ये सारी चीजें याद रखनी। मृगनयन में कौन सा समास है आपको बताना है, कर्मधाराय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 536 का जो आपका उत्तर होगा कर्मधाराय समास, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो 1 नंबर आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न क्रमांक 37 का, देशांतर में कौन सा समास है, कर्मधाराय, दिगु, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो देशांतर में कौन सा समास होगा, 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है, देशांतर में समास बताना है। तो सभी लोग बताएंगे देशांतर में कौन सा समास है। तो सभी लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया 537 का तत्पुरुष समास, यानी कि 4 नंबर जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 4 नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया, तत्पुरुष समास है देशांतर में। स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा, स्त्रीत्व में बताना है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो स्त्रीत्व में जो संज्ञा हो जाएगी वो कौन सी संज्ञा होगी, अच्छे से बताना है। स्त्रीत्व में 538, तो देखो हो गए ना कंफ्यूज, अधिकांश लोग कंफ्यूज हो गए हैं। स्त्रीत्व, ये स्त्रीत्व जाति नहीं है, स्त्रीत्व एक भाव है। स्त्रीत्व क्या है, एक भाव है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, भाववाचक संज्ञा। बी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल राइट है, इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है स्त्रीत्व में, 2 नंबर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है तो कौन सी नहीं है। 539 का उत्तर बताना है। सभी लोग बताएंगे 539, हम बोलते ना मेरा प्रिय विषय है, ठीक है, या फिर मेरा प्रिय मित्र,
इस प्रकार से। तो प्रिय में प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है बतानी है, तो नहीं है तो कौन सी नहीं है? 539 का देखो, प्रिय विषय है, प्रिय कवि है, प्रिय मित्र है, लेकिन प्रिय बैरी भी है किसी का? क्या हो तो बता देना। प्रिय बैरी मेरा बोला कि मेरा ये प्रिय दुश्मन है। क्या है? प्रिय दुश्मन। ठीक है, तो बैरी आपका ठीक होगा। 4 नंबर, निम्न में से बेकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु या फिर लड़का। बेकारी और अबेकारी सभी लोग समझते हैं, है ना। तो बेकारी शब्द कौन सा है? बेकारी और अबेकारी, जिनमें लिंग वचन आदि के कारण बेकार उत्पन्न हो जाए वो बेकारी, जिनमें बेकार उत्पन्न ना हो वो अबेकारी यानी कि अव्यय। तो उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 540 का होगा लड़का, है ना। लड़का में हम क्या कर सकते? बहुवचन में लड़के। इसका क्या हो गया? इसमें बेकार उत्पन्न हो गया ना वचन के कारण। हाँ, प्रिय नींद, प्रिय प्यारी नींद, बहुत बढ़िया। निम्न में से कुत्ता का पर्यायवाची नहीं है, तो कुत्ता का पर्यायवाची क्या नहीं है? श्वान, कुक्कुर, अनंग, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे। क्लियर नहीं दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा क्लियर? अच्छे से देखो, थोड़ा सा नेट, जो नेट वाला तेज वाला बटन होता है ना नेट तेज करने का, उसका थोड़ा सा घुमाओ, तेज हो जाएगा नेट। कुत्ता का पर्यायवाची नहीं है तो क्या नहीं है? 541 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या नहीं है? तब आपका आंसर होगा कुक्कुर तो है, श्वान भी है, लेकिन अनंग नहीं है, अनंग। 3 नंबर आपका सही होगा। ठीक है, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द क्या है? जो गुरु के समीप रहते हैं, ब्रह्मचारी, वज्रबटुक, अंतेवासी या अंतःपुर। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता है? तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। 4 विकल्प है, 542 का आंसर बताना है। तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आप लोगों का, है ना। अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी या शिष्य जो कहलाएगा वो अंतेवासी कहलाता है। सी नंबर इसका सही होगा। कई बार पूछा गया है अंतेवासी, है ना। अपन क्या समझते हैं कि यहां पर आ रहा है समीप, और यहां तो बोल रहा अंत्यवासी, मतलब अंतवासी, कहीं और अंत में वासी रहता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये अंत्यवासी है ना। निम्न में से किस शब्द में समास और संधि दोनों हैं? समास और संधि बताना है। यज्ञशाला, स्वधर्म, या फिर जलोष्मा या पंकज। समास और संधि कौन सी किस में है? 543 का। 543 का आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। तो अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताए हैं वो क्या बताए हैं? कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। चार विकल्पों में से एक का चयन करना है और आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। सी यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, सच्चिदानंद का विच्छेद क्या होगा? 4 विकल्प हैं। सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद, सचिद धन आनंद, या फिर सच्ची धन दानंद, या फिर सत धन चिद धन आनंद। तो सच्चिदानंद का विच्छेद करना है 544 का। उत्तर क्या होगा? सत धन चित धन आनंद, है ना। सत धन चित धन आनंद। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। 1 नंबर आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
मेरा पढ़ा लिखा है, महेश पढ़ा लिखा है या नहीं, कैसा वाक्य है? महेश पढ़ा लिखा है या नहीं, कैसा वाक्य है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक या फिर प्रश्नवाचक? महेश पढ़ा लिखा है या नहीं 545। तब अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? ये उत्तर हो जाएगा। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है महेश पढ़ा लिखा है कि नहीं, आप क्या बताओगे? हाँ पढ़ा लिखा है, तो 4 नंबर आपका सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्या मैं भूल कर रहा हूं वाक्य है? प्रश्न क्रमांक हमें बताना है, क्या मैं भूल कर रहा हूं? आप लोग बताओ, क्या मैं भूल कर रहा हूं? प्रश्न क्रमांक 546। तो प्रश्न क्रमांक जो आपका 45 है उसका आंसर क्या होगा? क्या मैं भूल कर रहा हूं, ये तो आपका बिल्कुल प्रश्नवाचक है ही, है ना, ए नंबर। अगला क्वेश्चन बताना है, सदन के नेता ने विपक्ष के नेता के तर्कों का जोरदार शब्दों में, यहां पर ऐसा होना था जे, क्या मैं भूल कर रहा हूं। सदन के नेता ने विपक्ष के नेता के तर्कों का जोरदार शब्दों में क्या किया? खंडन किया, समर्थन किया, मंडन किया या विरोध किया? प्रश्न क्रमांक 547 का उत्तर क्या हो जाएगा? सदन के नेता ने विपक्ष के नेता के तर्कों का जोरदार खंडन किया, यानी विकल्प नंबर बी इसका सही होगा। खंडन किया, विरोध नहीं, खंडन किया, बी नंबर आपका सही होगा। ठीक है। बुद्ध के पूर्व जनों की कथाएं खालिस्तान कथाएं कहलाती हैं, नैतिक, जातक, श्रावक या तान्विक? तब आपका आंसर क्या होगा? 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। बुद्ध की जन्मों की कथाएं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? जातक कहलाती है ना, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहां उपमान और उपमेय को एक रूप कह दिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? दिख रहा है सभी को? जहां उपमान और उपमेय को एक रूप कह दिया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर श्लेष? सभी को आंसर बताना है। जहां उपमान और उपमेय को एक रूप कह दिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? 549 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूपक। रूपक सही हो जाएगा, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। जहां उपमेय को उपमान और उपमेय को एक रूप कह दिया जाए, है ना, रूपक अलंकार। ठीक है। सेमिनार का अर्थ, सही अर्थ बताना। सेमिनार, सेमिनार का क्या है? संगोष्ठी, बैठक, सम्मेलन या फिर समारोह? सेमिनार का अर्थ बताना हमें हिंदी में, क्या हो जाएगा? सेमिनार का शब्द अर्थ होता है संगोष्ठी। संगोष्ठी यानी विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सेमिनार का अर्थ क्या होता है? संगोष्ठी होती, समारोह नहीं होता, बैठक भी नहीं होता, सम्मेलन भी नहीं होता, संगोष्ठी होता है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या है? हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, जश्न मनाना, निचले स्तर का कार्य करना, असंगत बातें करना या फिर शादी का गीत गाना? हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 551 का हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या हो जाएगा? तब प्रश्न क्रमांक 551 का जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा?
तो असंगत बातें करना, यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। हिंदी की आदि जननी है तो कौन सी है? संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी या फिर अपभ्रंश। हिंदी की आदि जननी बताना है, और हिंदी की जो आदि जननी है 552 का आंसर क्या होगा? सभी को पता है आदि जननी देवभाषा संस्कृत है, 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, कृदंत प्रत्यय किनके साथ जुड़ते हैं? कृदंत 553। कृदंत प्रत्यय बताना है हमें। सभी लोग बताएंगे कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? तो इसका आंसर होगा धातु, बी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नाक में कौन सा लिंग है? नाक कौन सा लिंग है? सभी को बताना है। तो नाक जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, समास कितने प्रकार के होते हैं? सरल क्वेश्चन है, 555। समास बताना, समास कितने प्रकार के? 2, 4, 8 या फिर 6। तो सभी लोगों ने बिल्कुल आंसर राइट बताया है कि जो समास होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के, यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, नवयुवक में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या फिर कर्मधाराय। तो नवयुवक में सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 556 का आंसर बताना है, और आपका जो आंसर हो जाएगा नवयुवक में जो समास होगा वो कौन सा होगा? कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से अशुद्ध शब्द है तो कौन सा? साप्ताहिक, साप्ताहिक, वीणा, सिंदूर या फिर वास्य। ये वाक्य लिखा है ना, वाक्य, वाक्य लिखा है, बा आधा का और या, ये वीणा, ये सिंदूर। तो आंसर क्या होगा? ये वाक्य लिखा है, बा आधा का और या लिखा है, वाक्य सी नंबर में। तब साप्ताहिक गलत होगा ना, साप्ताहिक, साप्ताहिक होना था, यहां पर आ की मात्रा आनी थी, साप्ताहिक, तो साप्ताहिक गलत हो जाएगा। निम्न में से घर का पर्यायवाची नहीं है तो क्या नहीं? निकेतन, पावक, शाला या फिर सदन। तो घर का पर्यायवाची नहीं है, बतानी है। प्रश्न क्रमांक 558 का, कौन सा बोल रहे हैं अपन? ये 5 नवयुवक में, नवयुवक में कर्मधाराय समास है, 4 नंबर इसका सही हो। नवयुवक में जो है वो कर्म, नव है जो युवक, यानी कि कर्मधाराय समास हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष नहीं होगा, ये कर्मधाराय होगा, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया जसवंत जी, कर्मधाराय इसमें 4 नंबर है ना। नवयुवक में जो समास है वो कर्मधाराय समास होगा, 4 नंबर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से घर का पर्यायवाची नहीं है बताना, 558 का, 558 का बताना है, उत्तर क्या होगा? 558, 558 का आपका होगा पावक। पावक ये नहीं है घर का पर्यायवाची, है ना। निकेतन, शाला, सदन ये सब हो जाएंगे, सी नंबर आपका राइट होगा, सी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग हमें बताना है। सूर्याणी, सूरा, सूरी या फिर सूर्या। 4 में से उत्तर बताना, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 559 का आंसर, तो उसका हो जाएगा सूर्या, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सूर्या, है ना, 4 नंबर। बहुत बढ़िया आंसर। अगला देखो, मां ने बच्चे को सुलाया, वाक्य में कौन सा कारक है? मां ने बच्चे को सुलाया,
वाक्य में कारक बतानी है। 560 का आंसर क्या हो जाएगा? 560 मां ने बच्चे को सुलाया कि बच्चे ने मां को सुलाया। 560 का आंसर बताना है सभी लोग। ये क्या होगा? कर्म कारक है ना। बहुत बढ़िया। क्या आप जा रहे हैं? वाक्य में कैसा निपात है? अवधारण बोधक, प्रश्न बोधक, आदर बोधक या तुलनात्मक बोधक, तुलना बोधक। 561 का क्या आप जा रहे हैं वाक्य में कैसा निपात है? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है क्या? प्रश्न बोधक है ना। 2 नंबर बिल्कुल आंसर सही है। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण बताओ। संयोग, नमस्कार, पवन या फिर मनोहर। स्वर संधि का उदाहरण बताना है। पो धन अन, तो क्या हो जाएगा? पवन, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। इस स्वर संधि का उदाहरण 562 का। जिसकी गर्दन सुंदर है। सुदर्शन, सुग्रीव, सुगर्दन या फिर सुगत। किसकी गर्दन सुंदर है? जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहा जाएगा? सभी लोग बोलेंगे क्या कहा जाएगा? प्रश्न क्रमांक 563 का आंसर क्या होगा? 563। तब आपका आंसर होगा क्या? सुग्रीव। सुग्रीव यानी विकल्प नंबर 2, जिसकी ग्रीवा है ना। सुगत नहीं, सुग्रीव। बी नंबर आपका राइट होगा। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? बसंत, सर्दी, शीतल या फिर विस्तार। 564। पतझड़ का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? बसंत, यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1 नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 नंबर, बहुत बढ़िया आंसर। जिन शब्दों के अंत में उ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ओकारांत, उकारांत, ओकार या फिर अयोगवाह। जिन शब्दों के अंत में उ आता है उन्हें क्या कहते हैं? सभी लोग बताएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 565 का ओकारांत। ए नंबर बिल्कुल राइट है। जिन शब्दों के अंत में उ आता है उन्हें उकारांत, उकारांत नहीं ओकारांत। 1 नंबर 565 का हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, पुलक, धनिक या फिर अलक। 566। प्रत्यय का प्रयोग बताना है किस में हुआ है? तब जो आपका आंसर हो जाएगा धनिक, धन, धन एक, धनिक है ना। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, वर्ग, प्रेस या फिर गण। समूहवाचक नहीं है बताना, नहीं है। 567 क्या हो जाएगा? नेट स्लो हो गया पुष्पेंद्र जी का। कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो वो नहीं है क्या? प्रेस। प्रेस यानी कि बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। सभी लोग प्रेस करे कपड़ा पहनना है ना, प्रेस किया हो जिसमें। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं तो किसमें? गायिका, अनाथा, नारी या फिर गोपी। 568 का हमें बताना है क्या होगा आंसर। तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? नारी है ना, यानी विकल्प नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी नंबर नारी, नारी नहीं नारी। बहुत बढ़िया, आगरा से हुक्म जी। अगला भ्रमर गीत की रचयिता है तो कौन है? भ्रमर गीत एक भंवर गीत है। एक क्या है? भंवर गीत। एक भंवर गीत है नंददास जी की, है ना। एक भंवर गीत नंददास जी की, भ्रमर गीत के बताना है।
तो भ्रमर गीत बताना है 569 का। आपका आंसर क्या होगा? ये सूरदास जी की है ना, सूरदास जी की रचना है। एक बार भंवर गीत पूछा गया, भंवर गीत, तो सब लोग ने सूरदास लगा दिया, बोले वही तो है भ्रमर गीत। तो ये भंवर गीत पूछा गया था, लेकिन ये किसकी है? नंददास जी की है, नंददास जी की। हमने ऐसे याद कर लिया था कि नंद और नंद की अब क्या पढ़वाना है? भावर पढ़वाना है अपन को, तो भावर है ना, नंद की भावर पढ़वाना है, तो नंददास। ठीक है, अगला देखो, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है तो क्या है? इत्यादि, इति धन यादि, इति धन आदि, इत धन यादि या फिर इत धन आदि। तब सभी लोग बताएंगे। इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताना है, ये कई बार पूछा गया है इत्यादि 570। तब जो आपका आंसर हो जाएगा 570 का, वो क्या होगा? इति धन आदि, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, खर का अनेकार्थी क्या होगा? खर, ये खर तो कई बार पूछा जाता है। खर, खर का अनेकार्थी बताना है आपको। दुष्ट, गधा, श्रृगाल या फिर तिनका। तो अनेकार्थी 571 बिल्कुल राइट आंसर खर का हो जाता है क्या? गधा। तिनका नहीं, गधा नहीं है पूछा, नहीं है 571 का नहीं है पूछा, सॉरी नहीं है पूछा, तो तिनका। तिनका 3 नंबर आपका सही होगा। दुष्ट भी है, श्रृगाल भी है, यहां पर तिनका आपका बिल्कुल सही है। तिनका जिन्होंने भी बताया है, नहीं है पूछा यहां पर खर का, तो तिनका राइट आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, हाँ सी नंबर इसका सही होगा। पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक, पुस्तक बताना है हमें। तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। पुस्तक कौन सा शब्द है? तब 572 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? पुस्तक ये तत्सम होता है, तत्सम। ए नंबर आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 1 नंबर तत्सम है पुस्तक। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो ईमानदारी से सभी लोग अपने अपने नंबर जोड़ते रहना, है ना। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? प्रश्न क्रमांक 573 भाववाचक। ईमानदारी एक क्या है? भाव है ना, भाव है, जाति तो नहीं ईमानदारी। नहीं तो बोले जितने ईमानदार लोग हैं उनकी एक जाति हो गई तो ईमानदारी हो गया। तुम जा रहे हो, वाक्य में कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, वाक्य में काल बताना, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या फिर कोई नहीं। तुम जा रहे हो 574। आंसर क्या हो जाएगा? तुम जा रहे हो, इसमें वाक्य हो जाएगा वर्तमान काल, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका 3 है वो राइट हो जाएगा, 3 नंबर। पुरुषोत्तम शब्द है, संधि, समास दोनों या कोई नहीं? पुरुषोत्तम शब्द है तो क्या है? संधि है, समास दोनों या 575 का? तो पुरुषोत्तम ऐसा शब्द है जो समास भी बन सकता है और संधि भी है, तो 3 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोनों हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, दाता का स्त्रीलिंग क्या है? दाती, दात्री, दात्र या फिर दारती। दाता का स्त्रीलिंग बताना है, दाता। 576 आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, दात्री हो जाएगा, सही है ना, दात्री, दाता का दात्री। नेक्स्ट देखो, शुभेच्छा। शुभेच्छा में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, यण या फिर व्यंजन? शुभेच्छा अच्छे से पढ़ना, शुभेच्छा में संधि कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 577 और शुभेच्छा में सभी लोग संधि बताएंगे, उत्तर क्या होगा? तब सभी लोगों ने बताया है 577 का जो आपका आंसर है गुण संधि। गुण यानी कि 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से ब्राह्म चिन्ह नहीं है,
अल्प विराम, अवतरण, पूर्व विराम या निर्देशक चिन्ह? तो कौन सा नहीं है? विराम चिन्ह। 578 का आंसर बताना है। विराम चिन्ह आप लोगों ने पढ़े होंगे और आपके उसमें भी रहते हैं, सिलेबस में भी रहते विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह कौन सा नहीं है तब हमें बतानी है, तब आपका बिल्कुल सही होगा। अल्प विराम होता है, निर्देशक चिन्ह होता है, पूर्ण विराम होता है, अवतरण नहीं होता। 2 नंबर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, बी नंबर इसका। समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ क्या है? घोर तप करना, कठिन परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना या उद्देश्य को प्राप्त करना। समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ बताना है। 579 का आंसर। तो उत्तर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, है ना। समुद्र मंथन करना मतलब कठिन परिश्रम करना, बी नंबर राइट आंसर होगा। ताजमहल आगरा में स्थित है, वाक्य में संज्ञा है तो क्या है? अभी कोई आगरा से था अपना एक भाई, बोला आगरा से, बहुत बढ़िया। अब ताजमहल बताना है। ताजमहल देखने कितने लोग जा रहे हैं? क्वेश्चन लास्ट है, 2 3 4 क्वेश्चन और हैं। ताजमहल आगरा में है, वाक्य में संज्ञा कौन सी है? 580 का उत्तर बताएंगे सभी लोग, है ना। क्या हो जाएगा? ताजमहल, ताजमहल है ना ये, ताजमहल। यहां पर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर राइट, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल आगरा में है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, ये नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निषिद्ध शब्द का संधि विच्छेद है तो क्या है? निषिद्ध, प्रश्न क्रमांक बताना है 581 का, संधि विच्छेद करना है। हाँ, हुक्म जी हैं आगरा से। निषिद्ध शब्द का संधि विच्छेद है तो निषधन द्वय, निधन सिद्ध, निर्धन सिद्ध या फिर निर्धन सिद्ध। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? निर्धन सिद्ध, यानी कि निषिद्ध। 4 नंबर जिनका है उनका राइट है, 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर। काली घटा का घमंड घटा, है ना, कौन सा अलंकार है? एक और इसमें वो आता है ना, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, उसमें भी कौन सा अलंकार होगा? काली घटा का घमंड घटा। ये भी इसमें 582 का उत्तर बताना है। उत्तर क्या होगा? 582, है ना। तब आपका जो उत्तर होगा वो यमक अलंकार होगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकतादिकाय, यमक अलंकार सही हो जाएगा, ठीक है। 582 का 1 नंबर। एक ही शब्द के जहां अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा होता है? यमक अलंकार। यमक अलंकार राइट है। माली आवत देखकर कलिया करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सभी लोगों को बताना है। 583 का आंसर क्या होगा? 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, बिजन डुलाती थी भी बिजन डुलाती हैं, है ना। तो इसमें बताना है हमें, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार और फूले फूले चुन लिए काले हमारी बार। इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार है। अन्य को उक्ति बनाकर जहां पर बात की जाती है वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है ना। अपने जो प्रश्न हैं हस्तलिखित वाले वो यहाँ पर खत्म होते हैं। जसवंत जी, है ना, गजेंद्र जी, रीनू जी, प्रिंस, मोनिका जी, रवि जी, मधुराज जी, प्रजापति, ललिता जी, मोनिका जी, पुष्पेंद्र अहिरवाल, ओपी चिंपा जी, यादव सानी, मधुराज जी, ठीक है, और रवि प्रजापति जी। यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा अन्योक्ति अलंकार बिल्कुल राइट होगा, अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। अन्योक्ति अलंकार है ओपी जी और यश जी, प्रजापति जी। अब अपन कल से वो छपे वाले पढ़ेंगे, जो छपे वाले नोट्स आते हैं ना, अंजना जी, कैलाश जी, कौन से? टाइपिंग वाले, US परिहार जी, धनंजय, हेमलता, मनोज जी, ज्योति जी, मधुराज, नीतू जी। सभी लोग लाइक जरूर कर देना, जाते जाते लाइक करते जाना। पूजा जी, PK जी, विजय रघुनंदन, है ना, जितेंद्र जी, हुकुम जी, अंजना जी, ब्रजेश जी, OP जी, है ना। और जो क्या है ना यहाँ पर जो नेहा नांगर जी, अतुल जी, अपनी 10:10 पर हिंदी की क्लास होती है रोज, है ना। मंजुल सोनी, हेमलता, स्मृता, ऊषा, नीरज जी, अंजना मिश्रा जी, जितेंद्र जी, यतेंद्र जी, ठीक है, रवि जी, अतुल जी, राजेश जी, राजा जी, अंजना जी, ठीक है। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है क्लास के दौरान? किसी को कोई डाउट हो
तो वो बता सकते हैं। पुष्पेंद्र जी, राजेश जी, यादव जी, हेमलता जी, ठीक है, यादव सानी, अलका जी, बहुत बढ़िया। तो अपनी रोज क्लास होती है। वैकेंसी जो एमपी टेट की है वो अभी वैकेंसी नहीं बताते ना, इन लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं, है ना। रोज क्लास होती है बाल विकास की 7:15 पर होती है, शाम को 7:15 पर। 6:30 बजे पर्यावरण की होती है, शाम को 7:15 पर बाल विकास की होती है। संस्कृत की अपन पैडागोजी पढ़ेंगे, अपनी वही पैडागोजी की क्लास होती ना 2:30 बजे। रीनू जी, राजा जी, एस जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, यश जी, अतुल यादव जी, यतेंद्र जी और पीके जी। बाल विकास की क्लास रहती है शाम को 7:15 पर। ज्योति जी, पुष्पेंद्र जी, नीलम जी, है ना। क्लास खत्म हो गई। पुष्पेंद्र सिंह जी, एस जी। बसंत ऋतु वर्णन, अच्छा, रीति काल में किसने किया था? जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ओपी जी, बसंत ऋतु में बताओ भैया कौन ने किया था वर्णन? पर्यावरण के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाइए। सौर मंडल तो है ही नहीं कहीं। तो जसवंत जी, पाठ्यक्रम का आपका बहुत सारा, आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, बिल्कुल पाठ्यक्रम से संबंधित मैंने 80 वीडियो डाल दिए हैं, पर्यावरण के पूरे 80। और सौर मंडल की अगर बात करें तो 2011 में आपके 1-2 प्रश्न सौर मंडल से भी आए हैं, आप देख लेना थोड़ा सा उठा के, है ना। तो पुष्पेंद्र जी, राजेश जी, एस जी, अतुल जी, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। सभी लोगों को वीडियो को लाइक भी करना है। मैंने आपको बताया था 2011 का पेपर जब करवाया था उसमें मैंने 1-2 प्रश्न तो देखे थे, है ना। 1-2 प्रश्न थे सौर मंडल के, 1 था या 2 थे ऐसे थे, है ना। तो मैंने सौर मंडल के भी दे दिए। और आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग 80 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। पूरी आपकी 6:30 बजे चलती है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे अंतरिक्ष विज्ञान, आवास, पर्यावरण के बहुत सारे करवा दिए हैं। और निरंतर आजू बाजू भी अपन को देखते रहना, मतलब ऐसा नहीं है कि सौर मंडल के नहीं पूछे जाएंगे, एक आध क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। नीतू जी, अतुल यादव जी, प्रमोद जी, नीरज जी, राजेश जी, एस रत्ती जी, ठीक है, सभी को धन्यवाद। सभी को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कल से बिल्कुल अच्छे से, वो वाली अपनी सभी को समझ में आएगी, अतुल यादव जी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, सभी को, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप चालू है, व्हाट्सअप वाला चालू है, व्हाट्सअप बस चालू है उस पर, है ना। नहीं, कंबाइंड भी आ रही है, कंपटीशन, यूथ कंपटीशन की कंबाइंड भी सभी की आ रही है पूरी। एक कैप्सूल आ रहा है, कैप्सूल, है ना। रीनू जी, सेनापति ने प्रकृति का वर्णन, बसंत ऋतु का वर्णन, अच्छा रीनू जी ने बताया है, सेनापति ने किया था, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही है, सेनापति ने किया था प्रकृति वर्णन, बसंत ऋतु का वर्णन, बहुत बढ़िया। नेहा जी थैंक यू, और यशरत्ती जी, हाँ सेनापति ने किया था पुष्पन। सभी को धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।